जुड़वा 2 जैसी हिट फिल्म देने के बावजूद भी जुड़वा 3 के लिए वरुण धवन को कास्ट क्यों नहीं किया जा रहा और टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन जॉनर से हटकर क्या करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला की सुपर हिट सीरीज जुड़वा, जिसके 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब जुड़वा 3 बनाने की प्लानिंग चल रही है। जुड़वा में सलमान खान ने जहां अपना जलवा बिखेरा, तो जुड़वा 2 में वरुण धवन ने 4 चांद लगाए और ये दोनों ही फिल्में कल्ट क्लासिक साबित हुई। लेकिन फिर भी जुड़वा 3 में ना तो सलमान खान नजर आएंगे ना ही वरुण धवन। तो ऐसे में सबका एक ही सवाल कि क्यों भाई? और अगर सलमान नहीं, वरुण भी नहीं, तो कौन करेगा इस सुपरहिट सीरीज में काम? दरअसल साजिद अब इस सुपरहिट सीरीज का हिस्सा टाइगर श्रॉफ को बनाना चाहते हैं। एक तो टाइगर जब से वॉर में नजर आए हैं तब से फैंस उनके दीवाने ही हो गए हैं, तो वहीं वरुण धवन का करियर कुछ खास नहीं चल रहा। उनकी कलंक ने जो उनके करियर पर कलंक लगाया है उसे धुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये भी कहा गया कि साजिद जुड़वा सीरीज की हर फिल्म में नए हीरो को लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बार जुड़वा 3 में टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बना लिया है। लेकिन इसके पीछे की एक और भी वजह है, वो है साजिद नाडियाडवाला और टाइगर श्रॉफ की बॉन्डिंग। लेकिन अब साजिद चाहते हैं कि टाइगर एक्शन के साथ थोड़ी कॉमेडी भी करें और इसके लिए जुड़वा सीरीज से बेहतर फिल्म और भला क्या हो सकती है। तो ये भी सुनने में आया कि फिल्म के नाम की तरह ही फिल्म का नाम जुड़वा 3 होगा, तो इसी ही तरह फिल्म में ट्रिपल रोल देखने को मिल सकता है, यानी कि 3 टाइगर, जंगल वाले नहीं, वॉर फिल्म वाले। वैसे दोस्तों, ट्रिपल रोल से याद आया, 20 जून 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हम शक्ल्स। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर ने ट्रिपल रोल निभाया था और 64 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 103 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया और सुपर हिट साबित हुई। टाइगर श्रॉफ जुड़वा 3 की शूटिंग कब शुरू कर सकते हैं? टाइगर को हाल ही में कहां स्पॉट किया गया था? उनकी बॉडी में दिखाई दिए अजीब से निशान किस चीज के थे जिन्हें देखकर आप भी घबरा जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जार। दोस्तों, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और मुंबई महाराष्ट्र में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो घर पर नहीं ठहर पा रहे और किसी न किसी बहाने से बाहर निकल ही जा रहे हैं। ऐसे में टाइगर श्रॉफ को भी मुंबई में स्पॉट किया गया, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ निशान दिखाए गए जिससे बहुत घबराहट हुई। आप भी देखिए निशान, बहुत घबराहट हो रही होगी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइगर को कुछ नहीं हुआ है और ये निशान उनकी खूबसूरती के लिए है। जी हाँ, टाइगर ने कपिंग थेरेपी की हुई है। अब क्या है कपिंग थेरेपी, वो भी हम आपको बताते हैं। अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस थेरेपी को करते हैं ताकि वो खूबसूरत दिखे, उनकी जो स्किन है वो ग्लो कर सके, और ये कपिंग थेरेपी आपको तनाव से भी दूर रखती है, इसीलिए ये सभी स्टार्स इस थेरेपी का यूज करते हैं। हाल ही में दिशा पाटनी और रियलिटी शो रोडी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली बानी जे भी कपिंग थेरेपी कराने के लिए चर्चाओं में थी और अब टाइगर श्रॉफ के पीछे क्यों रहते, उन्होंने भी कपिंग थेरेपी करा दी। तो कपिंग थेरेपी में क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि शीशे का एक कप इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर वैक्यूम पैदा किया जाता है, इसे बॉडी में लगाया जाता है। इसके लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। कपिंग करने के लिए 3 से 5 मिनट बाद दूषित खून जमा हो जाता है। जमा हुए गंदे खून को शरीर से निकाल दिया जाता है। इस थेरेपी के बाद स्किन ग्लो करने लगती है। इस थेरेपी में फेस पर, दोनों गाल, माथे और चिन पर कपिंग की जाती है। अगर हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो तो कपिंग थेरेपी ली जाती है। जो जिस पॉइंट पर बीमारी की पहचान हो वहीं पर कपिंग की जाती है। अगर बीमारी अपने शुरुआती स्टेज में हो तो 2 सीटिंग में बीमारी खत्म हो जाती है। कपिंग थेरेपी में सबसे पहले एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट रुई के गोले को शराब में भिगोकर कांच के छोटे कप में रखकर उसमें आग लगा देते हैं। इसके बाद आग को बुझाकर गर्म कप को स्किन पर रखकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। इस थेरेपी में सबसे पहले मरीज का जरूरी ब्लड टेस्ट होता है, उससे जुड़ी बीमारी का एक्सरे किया जाता है। बीमारी के अनुसार गर्दन या गर्दन के नीचे या पीठ में कपिंग की जाती है। पहले ये थेरेपी कुल्हड़ से की जाती थी, लेकिन अब
कप से की जाती है। हवा का कम दबाव बनाने के लिए कप को गर्म करके कप के अंदर मौजूद हवा और लौ की मदद लेकर या फिर कपों को गर्म सुगंधित तेल में भिगोकर त्वचा पर लगाया जाता है। जैसे जैसे कप के अंदर मौजूद हवा ठंडी होती है, त्वचा सिकुड़ती है और उसके अंदर फिर ये कप चिपक जाते हैं, वैक्यूम पैदा होता है और गंदा खून जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। आपको बता दें 3 तरह की कपिंग की जाती है। पहली होती है फायर कपिंग। इसमें वही जो मैंने आपको पहले बताया कि रुई में शराब को भिगोया जाता है, फिर कप के अंदर आग लगाई जाती है, वैक्यूम पैदा किया जाता है, फिर ये स्किन पर चिपकाया जाता है। दूसरी होती है ड्राई कपिंग। इस कपिंग में खाली कप को स्किन पर ऐसी तकनीकी से रखा जाता है कि कप के अंदर वैक्यूम पैदा हो जाए। इस प्रक्रिया से शरीर का गंदा खून कप के स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, जिसे एक चीरा लगाकर निकाल दिया जाता है। इससे शरीर का अशुद्ध खून जो होता है वो निकल जाता है। तीसरी होती है वेट कपिंग। कुछ खास तेलों में कप को डुबोकर स्किन के कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर रखा जाता है। स्किन में खिंचाव आने के कारण मसल्स पर दर्द भी होता है और धीरे धीरे ये कम होने लगता है। इसके अलावा ये थेरेपी शरीर को सुकून भी देती है, लेकिन बहुत दर्दनाक भी ये थेरेपी होती है। लेकिन अगर आपको खूबसूरत बनना है, तनाव कम करना है, तो इस थेरेपी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। वैसे क्या आपने भी इस थेरेपी के बारे में पहले सुना है? मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जुड़वा 3 जल्द ही आने वाली है, जिसमें साजिद नाडियाडवाला ने टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया है और उसका रीजन ये है कि टाइगर श्रॉफ का सिक्का इस वक्त बॉलीवुड में बहुत अच्छा चल रहा है और साजिद ने कहा था कि हर सीरीज के साथ वो हीरो बदलेंगे, तो इस बार टाइगर श्रॉफ पर उन्होंने भरोसा किया है। तो पहले टाइगर श्रॉफ अपनी हीरोपंती 2 की शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो अगले साल जुलाई में रिलीज होनी है। इसके बाद ही वो जुड़वा 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। अपने बेटे वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 बनाने के बाद अब डेविड धवन इसके तीसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था और इस सीरीज की दोनों ही फिल्में, दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट हुए और अब नाडियाडवाला और डेविड धवन मिलकर जुड़वा 3 की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फिल्म में डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन को लेना ही नहीं चाहते। जुड़वा 2 को डेविड ने वरुण के साथ बनाया था, लेकिन तभी ऐसा भी सुनने को मिला था कि इस सीरीज को वो एक ही एक्टर के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो नए नए चेहरों के साथ इस सीरीज को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसी बॉलीवुड की बाकी सीरीज रही हैं, उनसे थोड़ा हटकर इसे बनाना चाहते हैं। जैसे दबंग सीरीज है या सिंघम सीरीज है या डॉन सीरीज है, सभी सीरीज में एक्टर कॉमन ही रहे हैं। लेकिन इस सीरीज को साजिद नाडियाडवाला नए नए एक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया करके देखना चाहते हैं। ये अच्छा भी है एक तरह से। तो जुड़वा 2 65 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा की धमाकेदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन अब साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को किसी नए एक्टर के साथ बनाने जा रहे हैं। इसीलिए ना तो इस फिल्म में वरुण नजर आएंगे और ना ही सलमान खान, नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। तो वहीं फीमेल लीड के लिए सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे में से किसी एक को लेने की खबरें आ रही हैं, जबकि सेकंड लीड के लिए दिशा पाटनी को साइन किया जा सकता है। हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जानते हैं कि इस सीरीज के फैंस के लिए इतना ही काफी है कि जुड़वा 3 बन रही है और उन्हें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उस अनोखे गांव के बारे में जहां सिर्फ जुड़वा ही पैदा होते हैं। अब इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया। तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत में नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, केरल में एक ऐसा गांव है जो इस बात को झूठ साबित कर रहा है, क्योंकि यहाँ 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जुड़वा चेहरे इस गांव में ही मौजूद है। केरल के कोच्चि शहर से करीब 150 किलोमीटर के फासले पर स्थित कोडीनी गांव के कारण पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सकते में हैं कि ऐसा क्या है इस गांव की आबो हवा में कि यहाँ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों का औसत सारी दुनिया के औसत से 7 गुना ज्यादा है। मल्लापुरम जिले में तिरुंगाड़ी कस्बे से सटे इस गांव में पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की तादाद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव के हर घर में जुड़वा बच्चे हैं। यहाँ नवजात जुड़वा बच्चों से लेकर बुजुर्ग जुड़वा तक मौजूद है।
वैज्ञानिक इस राज को समझने में लगे हैं कि इस गांव में दुनिया में जुड़वा बच्चों के औसत से आखिर 7 गुना ज्यादा जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में 1000 में मात्र 6 ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यहाँ हर 1000 बच्चों में 42 जुड़वा पैदा होते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही नीले रंग के एक साइन बोर्ड पर लिखा है कि भगवान के अपने जुड़वा गांव कोढ़ीनी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में इस शहर को जुड़वा गांव के नाम से ही जाना जाता है। इस गांव की 85% आबादी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू परिवारों में जुड़वा पैदा नहीं होते। स्थानीय लोग बताते हैं कि जुड़वा बच्चों का सिलसिला यहाँ करीब 60 से 70 साल पहले शुरू हुआ। गांव के सरपंच का कहना है कि किसी दूसरे गांव की लड़की यहाँ ब्याह कर आती है तो उनके भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। गांव में रहने वाले पठूती और कुन्ही पठूती सबसे ज्यादा उम्र की जुड़वा बहनें हैं। इनकी उम्र करीब 70 साल है और वो इसे किसी करिश्मे से कम नहीं मानते। वहीं इस गुत्थी को समझने के लिए कुछ समय पहले भारत, जर्मनी और ब्रिटेन का एक संयुक्त अध्ययन दल यहाँ आया था और उन्होंने यहाँ के लोगों के डीएनए का अध्ययन करने के लिए कुछ नमूने एकत्र किए। इसी तरह बहुत से दल यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों के चेहरे, मोहरे, यहाँ की आबोहवा, खान पान और अन्य तमाम तरह के अध्ययन करते हैं। लेकिन जुड़वा बच्चे पैदा होने की कोई वजह आज तक मालूम नहीं हो पाई। गांव में ही रहने वाली 17 बरस की सुमायत और अफसायत देखने में एकदम एक जैसी हैं। माँ दोनों को कभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनने देती और हमेशा उन्हें कपड़ों से पहचानने की कोशिश करती है। इनफैक्ट खेल के मैदान पर भी जुड़वा बच्चों की वजह से काफी बार झगड़ा भी हो जाता होगा। वहीं केरल के इस गांव के अलावा भी दुनिया में 2 और गांव हैं जहां जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राजील का कैंडिडो गोडोई। यहाँ भी वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों की प्रक्रिया को समझने की काफी कोशिशें की। नाइजीरिया में पाया गया कि वहां मिलने वाली एक सब्जी के छिलके में रसायन की अधिक मात्रा के कारण ऐसा हुआ। तो वहीं ब्राजील वाले मामले में रिसर्चरों का कहना है कि उस समुदाय में सब आपस में ही शादी करते हैं और वहां शायद इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन कोढ़ीनी का मामला अब भी रिसर्चरों के लिए चुनौती बना हुआ है कि आखिर वहां ऐसा क्यों होता है। तो आपका क्या कहना है? अगर कुछ इसी तरह की चटपटी, मसालेदार और रहस्यमयी स्टोरी हमें जुड़वा 3 में देखने को मिले तो आनंद ही आ जाएगा। जुड़वा की बात करें तो इसमें सलमान खान नजर आए थे और इस फिल्म को महज 6 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं जुड़वा 2 की बात करें तो इस फिल्म ने 223 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया था। यानी कि दोनों ही सीरीज सुपरहिट रही और अब तीसरी किश्त इस फिल्म की आने वाली है। और साजिद नाडियाडवाला ने कहा था कि हर फ्रेंचाइजी के साथ एक्टर बदले जाएंगे इस फिल्म के। तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक्टर टाइगर श्रॉफ का ही नाम आया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस वक्त टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर बन चुके हैं और इनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। डांस तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन जो इनकी बॉडी है और इनका जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें जुड़वा 3 में कास्ट किया गया है। जुड़वा की बात करें दोस्तों तो इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जुड़वा जो फिल्म है पहले गोविंदा करने वाले थे और फिर सलमान खान ने गोविंदा को कॉल की और कहा कि आप कितनी हिट फिल्में देंगे, ये फिल्म मेरे लिए छोड़ दीजिए। तो गोविंदा ने बस उनकी ये बात सुनी और सलमान को ये फिल्म दे दी, क्योंकि सलमान खान उस वक्त लोगों के बीच सलमान के लिए ये धारणा थी कि वो सोलो फिल्में अच्छी नहीं करते और अक्सर उनकी जो सोलो फिल्म थी वो ज़्यादा नहीं चलती थी। इसीलिए जब उन्होंने जुड़वा की थी तब लोगों को पता चला कि सलमान खान बहुत खास है और गोविंदा हिट एक्टर्स में से एक थे उस वक्त के। और गोविंदा ने भी इस बारे में कहा था कि सलमान की फैमिली से उनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है और किसी भी फिल्म की वजह से इन दोनों के बीच कोई भी दरार नहीं आ सकती, इसीलिए ये फिल्म खुशी खुशी उन्होंने सलमान को करने के लिए दे दी थी। लेकिन बाद में कहा जाता है कि एक बात थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच दरार आ गई थी। दरअसल गोविंदा ने सलमान से कहा था कि वो उनकी बेटी यानी टीना आहूजा को एक ब्रेक देंगे, यानी बॉलीवुड में डेब्यू कराएंगे। लेकिन सलमान खान ने उस वक्त तो हाँ कहा, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। भले ही टीना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है, लेकिन अभी भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और कहा तो ये भी जा रहा था कि सलमान दबंग से टीना को ब्रेक दिलाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया
और आप सभी तो जानते ही हैं कि सलमान खान ने बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स को लॉन्च किया है। इनमें कटरीना कैफ, ज़रीन खान, अर्जुन कपूर, डेजी शाह जैसे एक्टर्स शामिल हैं और बहुत सारे एक्टर्स सलमान खान को बॉलीवुड में अपना गॉडफादर भी मानते हैं। अब ऐसे में सलमान ने अपना ये वादा क्यों नहीं पूरा किया, ये तो सलमान ही जानते हैं। हम सभी तो यही उम्मीद करेंगे कि गोविंदा और सलमान के बीच जो ये दरार आई है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की अगर हम बात करें तो उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये फोटो उनके फैंस के लिए एक ट्रीट भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस फोटो में टाइगर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नया है, टाइगर तो अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें नया जरूर है और आप भी ये फोटो जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि टाइगर के इस फोटो में 10 पैक्स एब्स नजर आ रहे हैं। और अब तक टाइगर को आपने 6 पैक्स में देखा होगा या तो 8 पैक्स में देखा होगा, ये कुछ नया है। और टाइगर ने भी इस बारे में कहा है कि अब 6 पैक्स का जमाना गया, अब 10 पैक्स का जमाना आ गया है। वाकई टाइगर बहुत ज्यादा शानदार इसमें लग रहे हैं और उनकी बॉडी के तो क्या कहने। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के एक बहुत ज्यादा ब्रेव और बोल्ड एक्टर है और ये बात उनके एक्शन से पता चलती है। बड़ा एक्शन सीन्स करने से नहीं घबराते और बॉडी डबल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। उनकी फिल्म बागी 3 से पता चल गया था यार कि वो एक्शन के असली बाप हैं। और बाकी जो फिल्में हैं, वॉर जैसे फिल्म हो गई, उसमें भी उनका धमाकेदार एक्शन देखने को मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंसान एक्शन को, इतने बड़े एक्शन सीन्स को चुटकियों में कर देता है, वो भी किसी चीज से डरता है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर को भी एक चीज से इतना डर लगता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब भी ऊंचाई पर वो होते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों ये तो टाइगर का डर है, लेकिन फिल्मों में ये डर कहीं भी नहीं झलकता। इसके अलावा जुड़वा 3 की बात करें तो उसमें भी टाइगर का अलग तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही जो उनकी बॉडी है वो भी बहुत चेंज देखने को मिलेगी। और जुड़वा सीरीज में डांस का भी बहुत ज्यादा महत्व है और इसीलिए जुड़वा 3 में भी टाइगर एक अच्छे डांसर है ही, तो जुड़वा 3 में भी वो बहुत अच्छा डांस करने वाले हैं। तो आप हमें बताइए कि जुड़वा 3 में टाइगर को देखने का आपको कितना इंतजार है और जुड़वा 3 का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।